ममता दीदी आपको पसंद आती थी, अचानक से मोदी जी कैसे पसंद आने लगे? पश्चिम बंगाल में तृणमूल का हर नेता A to Z नेता सब तोलाबाजी में जुड़े हुए हैं। एक पार्टी जो पार्टी में कोई अच्छा आदमी नहीं है तो उस पार्टी में हम लोग जैसा ऑनेस्ट आदमी, हम लोग जैसा समाज सेवक कोई टिक नहीं पाएगा। क्या विकास सरकार को इसके बाद भी अगर बढ़िया कोई मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बीजेपी में रहेंगे या फिर से पार्टी बदल लेंगे? तृणमूल का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा दिनों में जेल के अंदर चला जाएगा, कोई बचेगा नहीं। A to Z नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, सभी जेल के अंदर जो ममता बनर्जी का घर हम लोगों ने देखा था, टाली का घर था, आज उनका परिवार, उनका रिलेटिव हजार करोड़ का मालिक बन गया। ममता बनर्जी आज वही मुंगरी लाल का हसीन सपना देख रहा है। वो कभी भारतवर्ष का, इस इंडिया का, ये धरती का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी, क्योंकि बंगाल में आपने बहुत सुना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ लोग तृणमूल कांग्रेस में कार्यकर्ता शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम सुनने में आता है जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि हमारे साथ विकास सरकार मौजूद है जो काफ़ी समय तक तृणमूल कांग्रेस के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स करी, राजनीति करी। उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि विकास सरकार जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। हमें एक बात बताइए कि ममता दीदी आपको पसंद आती थी, अचानक से मोदी जी कैसे पसंद आने लगे? देखिए, बात यह है, हम लोग तो समाज सेवक हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं। तो ये अभी जो पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, हम लोग 80 का दशक में उनको देखा था। जब हम लोग स्टूडेंट थे, कॉलेज का GS थे, उसी दशक से हम लोग उनको जानते थे। लेकिन वो 80 दशक का जो ममता बनर्जी, आज 21 दशक का जो ममता बनर्जी, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आज ममता बनर्जी जो है वो तोलाबाज का लीडर है। बंगला में आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल का हर नेता A to Z नेता सब तोलाबाजी में जुड़े हुए हैं, सबका गर्लफ्रेंड का अभाव नहीं है। तो ऐसा एक पार्टी जो पार्टी में कोई अच्छा आदमी नहीं है तो उस पार्टी में हम लोग जैसा ऑनेस्ट आदमी, हम लोग जैसा समाज सेवक कोई टिक नहीं पाएगा। तो हमने, और हमारा एक ही मकसद है, समाज सेवा करना, आम आदमी के लिए काम करना, स्टूडेंट के लिए काम करना, युवा भाई लोगों के लिए काम करना। तो उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक तो प्लेटफॉर्म हमको चाहिए, लेकिन इन चोरों का बीच हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको यही विचार आया, जब आज ममता बनर्जी जो काम कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल का समाज का हित के लिए नहीं कर रहे। आज नरेंद्र मोदी देश के अंदर में जो काम कर रहे हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। नौजवान, यूथ, स्टूडेंट, माँ बहन, गरीब, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो उसका प्लेटफॉर्म ठीक है और उनका सोच विचार ठीक है। इसी बोल के हम आज बीजेपी पार्टी में आए हैं। ममता बनर्जी को इसलिए छोड़ दिया, जो 34 साल CPM का राज था, उसका बाद ये तृणमूल का माँ माटी मानुष की सरकार जो अभी सत्ता में चल रहे हैं, ये लोग पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे डाल दिया। तो हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए बहुत काम करेगा, पश्चिम बंगाल को 10 करोड़ आबादी के लिए काम करेगा। यही सोच विचार रखते हुए मैं बीजेपी में आया हूँ। अच्छा, हम आपको बता दें कि विकास सरकार जी जो है, जो सिलीगुड़ी नगर निगम के लिए भी चुनाव लड़ा था इन्होंने। हालांकि उस समय ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने निर्दलीय वो चुनाव लड़ा था जिसमें इनकी विजय नहीं हो पाई। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि चुनाव जो आपने निर्दलीय लड़ा था अपने पार्टी के खिलाफ जाकर, उसके बाद आपके पास अगर कोई पार्टी राजनीति के लिए नहीं थी तो आपने बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तृणमूल वाला पार्टी हम ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो थोड़ा दिन पहले उसका चेयरमैन हमको बुलाया था, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि ये पार्टी आज पश्चिम बंगाल में जो काम कर रहे हैं, आज आप लोग देख रहे हैं रास्ता में नौजवान, बेरोजगार, टेट पास किया हुआ जो हमारे भाई बहन हैं वो बैठे हैं, उन लोगों को, पुलिस को देख उन लोगों को पर अत्याचार चलाया जा रहा है। ये हमको बहुत ख़राब लग रहा है। और आप आज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो
शिक्षा को लेके हो रहा है, शिक्षा मंत्री जेल में है, उत्तर बंगा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जेल के अंदर में है, और सारे जो तृणमूल का नेता है, तृणमूल का जो कार्यकर्ता है, वो थोड़ा दिनों में जेल के अंदर चला जाएगा। कोई बचेगा नहीं। A to Z नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, सभी जेल के अंदर चला जाएगा। जो लोग पेट के लिए चोरी करता है ना, उन लोगों को जेल से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल का इतना लीडर लोग ये चोरी का वजह से पकड़ा जाएगा, तो जेल के अंदर में ये चोर को रखने का जगह कम ही हो जाएगा। एक और सवाल, आप काफ़ी समय से तृणमूल कांग्रेस के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, तो जब आपको ऐसी बातें पता थी कि उसमें कमियां हैं किसी भी व्यक्तिगत किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैं बहुत दफ़े आवाज़ उठाया, लेकिन ये तो सिंडिकेट पार्टी है ना, इसमें आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आवाज़ उठाने से पद खो जाता है। इसलिए जो लोग सच्चा आदमी हैं तो इस पार्टी में नहीं रह चाहता है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर में सब ऐसा ही आदमी है जो पार्टी का लीडर बोलिए, चाहे मंत्री बोलिए, सबको पैसा दे के पार्टी का पद लेना पड़ रहा है। आज अभिषेक बनर्जी बैठा है कलकत्ता में, पैसा लेके जाओ तो पार्टी का पोजीशन पद मिलेगा। अब थोड़ा दिन का पहले देखा था मुर्शिदाबाद में ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ का बिक्री हुआ 13 लाख रुपया में। ये कौन सा पार्टी है? ये पश्चिम बंगाल का आम आदमी देख चुका है। ये जो है, ये पार्टी आम आदमी के लिए नहीं, ये लूटने के लिए आया है। ममता बनर्जी का घर हम लोगों ने देखा था, टाली का घर था। आज उनका परिवार, उनका रिलेटिव हज़ार करोड़ का मालिक बन गया है। तो इसलिए ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और इस पार्टी में अच्छा आदमी शामिल नहीं होगा। अच्छा, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो जेल में जाएंगे, तो क्या लगता है कि आप जैसे शामिल हुए हैं और भी कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? बहुत सारे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काउंसिलर है, गांव का पंचायत मेंबर है, गांव में जो लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है। आज भी हमसे बहुत आदमी से बात हुआ, सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत सारे वार्ड से बहुत अच्छे आदमी हैं, जो लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहता है, जो लोग नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में काम करना चाहता है, जो लोग चाहता है जे इतना सारे अच्छा आदमी इस पार्टी में जब शामिल हो रहे हैं, तो हम लोग भी जाए, इस पार्टी को आगे बढ़िए। क्योंकि तृणमूल पार्टी आम आदमी का पार्टी नहीं है, वो लोग अमीर आदमी का पार्टी है, वो लोग चोर का पार्टी है। इसलिए बहुत सारे, ऐसा नहीं हम ही गया है, ऐसा नहीं, कल से बहुत सारे आदमी को हमको बधाई दिया, हमारा पास आया और आगे का दिन में एक साथ काम करने का, वो लोग हमारा साथ काम करने का इच्छा जगाया। अच्छा, जैसा कि पूरे भारत में बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वो दबदबा नज़र नहीं आया, तो क्या लगता है इस बार 2024 में ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होने वाली हैं? क्या कुछ रहेगा और कब बीजेपी बंगाल में अपना दबदबा बना पाएगा? आप तो जानते हैं, मुंगेरीलाल का हसीन सपना एक सीरियल था, तो वो लोग ममता बनर्जी आज वही मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रहा है। वो कभी भारतवर्ष का, इस इंडिया का, ये धरती का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनका वेस्ट बंगाल में उनका अगले चुनाव में 24 में जो चुनाव होने वाला है, आप लोग देखिएगा, 42 में 42 ही भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा। इसको सुनना मिलेगा, 100% मिलेगा। तो उसको चीफ मिनिस्टर तो रहना दूर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सोच की बाहर है। तो देखिए, ये विकास सरकार जी हैं, जो पहले तृणमूल के कार्यकर्ता थे, तृणमूल के वरिष्ठ नेता में से एक थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विकास जी, एक और बात बताइए कि ऐसा क्या चीज़ आपको बीजेपी में अच्छा लगा जो आप बीजेपी में शामिल हो गए? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, लेकिन बीजेपी में ही शामिल होना, ऐसा क्या बात है? देखिए, देश का अंदर में जो अन्याय हो रहा है, आज पश्चिम बंगाल में आप लोग देख चुके हैं। ये शिक्षा मंत्री चोर है, जिला अध्यक्ष गरु पचार का साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत सारे नदी है, उसमें बाली पत्थर, ये सब गिट्टी वाला सब चोरी हो जाता है। कौन चोरी कर रहा है? तृणमूल वाला चोरी कर रहा है। पैसा कहाँ से मिल रहा है? तृणमूल वाला नेता से मिल रहा है। तो ईडी सीबीआई आज पश्चिम बंगाल के अंदर में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में जैसा काम कर रहे हैं, चोर लोगों पर से, पश्चिम बंगाल नहीं सारे इंडिया में जो लोग चोर है, पश्चिम बंगाल नहीं सारे इंडिया में आज आम आदमी का मन में ही आया जो अच्छा दिन आने वाला है, सुधार का दिन आने वाला है, सच्चा
आदमी का देखना है। हर जगह दलाली राज चल रहा है, हर जगह पे सिंडिकेट राज चल रहा है और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है। आज कोरोना के काल में भी नरेंद्र मोदी ने हर जगह हर स्टेट में खाना पहुंचाने का काम कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार एक ही बात बोला, केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। हर जगह रास्ता कौन बनाने का पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहा है। आज सारा भारतवर्ष में मिड डे मील का पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहा है। जो आज पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारे आम आदमी को काम दिलाने का काम, जॉब कार्ड दिलाने का काम, 100 दिन का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसा है। आम आदमी के दवा का दुकान, हॉस्पिटल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी सब कुछ दे के रखा है। जो काम आम आदमी के लिए नरेंद्र मोदी कर रहा है। आज तृणमूल का लीडर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी को अपना पॉलिसी बना के आज पश्चिम बंगाल को आम आदमी को बुड़बक बना रहा है। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो ये स्कीम लाया गया है उसमें तो काफ़ी अच्छा आप जाइए, आप देखिएगा, जिसका पास कार्ड है उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से नर्सिंग होम वालों को पैसा नहीं देता है। तो आप नर्सिंग होम में कोई आम आदमी जाएगा, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसको लौटा देगा, बोलेगा नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस फैसिलिटी नहीं है। बोलेगा अगर आप हड्डी के लिए जाइएगा, बोला ये हड्डी के लिए नहीं है, ये न्यूरो सर्जन के लिए है, तो आप वो यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे आदमी हम लोग के पास आता है और हर रोज़ कंप्लेन करते हैं स्वास्थ्य साथी में कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, एक सवाल और आखिरी सवाल, क्या विकास सरकार को इसके बाद भी अगर बढ़िया कोई मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बीजेपी में रहेंगे या फिर से पार्टी बदल लेंगे? देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम पहले ही बोल चुका हूँ, पार्टी बदलना मेरा कोई काम नहीं। मैं कुछ पाने के लिए नहीं पार्टी करता हूँ। मैं इस पार्टी का वजह से, तृणमूल का वजह से मेरा लाखों का नौकरी खो गया, मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, मेरा 37 साल का तजुर्बा ख़त्म हो गया। ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ पार्टी। आज तृणमूल वालों को देखिए, जिसका कुछ नहीं था वो लोग हज़ारों करोड़ रुपया का मालिक हुए। सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता है जिसका 5 रुपया कमाई नहीं है महीना में, वो 50 लाख का गाड़ी लेके घूमता है, उसका पैर में 20,000 का जूता पहनता है। तो हम लोग जैसे शुरू में थे ऐसा ही है। हम लोग कोई लालची नहीं हूँ। मैं आम आदमी के लिए काम करता हूँ। आम आदमी के भलाई के लिए जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उसी प्लेटफॉर्म से हम काम करेंगे। चलिए, तो ये विकास सरकार थे जो तृणमूल कांग्रेस में पहले काम करते थे, वरिष्ठ नेता लोग में से एक थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब देखना यही होगा और हम भी चाहेंगे कि विकास सरकार अपने एरिया से लेकर पूरे सिलीगुड़ी का अच्छे से विकास करें ताकि जनता की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो पाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मैं प्रशांत राज, AVTV भारतवर्ष के लिए। जय हिंद।